अध्याय 46 सभी 10 स्तर। किन शाओफेंग ने 9 चरणों के प्रारंभिक मूल्यांकन में 5 कठपुतलियों से कम ऊब महसूस किया। हाँ, इसका मतलब इतना उबाऊ नहीं है या कोई दबाव नहीं है। हो 5 मूल्यांकन कठपुतलियों ने नेतृत्व किया। किन शाओफेंग ने अपनी भौहें उठाईं। हालांकि उसने अपने सामने 5 कठपुतलियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। तड़क! किन शाओफेंग ने उन कठपुतलियों में से एक पर मुक्का मारा जो उसकी ओर दौड़ती हुई हथेली लेकर आई थी। लेकिन जल्द ही किन शाओफेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस लड़ाई के कारण उन्होंने जल्दी ही पता लगा लिया कि अधिग्रहित कठपुतलियों के 9 स्तरों की कठपुतली शक्ति अधिग्रहित 8 स्तरों की कठपुतली शक्ति से कई गुना अधिक थी। अगर यह किन शाओफेंग की लापरवाही के लिए नहीं होता तो इस लड़ाई को शायद एक छोटा नुकसान होता। इससे पहले कि वह कठपुतली पर हमला करना जारी रख पाता, किन शाओफेंग ने देखा कि एक और कठपुतली उस पर हमला कर रही है। उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी और किन शाओफेंग वुडांग चांगक्वान के धमाके के साथ घूमा। टकराना! एक पल में किन शाओफेंग का आंतरिक ऊर्जा मूल्य 50 अंक कम था, लेकिन उस मूल्यांकन कठपुतली के लिए 50 आंतरिक ऊर्जा मूल्य का आदान प्रदान किया गया था जो सीधे हवा में दस्तक दे रहा था। तड़क! उतरने के बाद कठपुतली निश्चल रही और हार गई। यह देखकर किन शाओफेंग ने संकोच नहीं किया और उसने एक के बाद एक शेष 4 मूल्यांकन कठपुतलियों पर 4 मुक्के मारे। 200 बिंदुओं के भीतर की ऊर्जा तुरंत खपत होती है। उसी समय बाहरी मूल्यांकन स्थल का द्वार थोड़ा हिल गया और 7वां घेरा जल उठा। 7वें स्तर पास करें। वाह! यह 7वीं बाधा को पार कर सकता है, लेकिन प्रतिनिधि लियानयांग अकादमी का एक आधिकारिक छात्र बन सकता है। केवल परसों के 8 गुना दायरे में आप लियानयांग अकादमी के एक आधिकारिक छात्र बन सकते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से भीड़ में खलबली मच गई और अनगिनत लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। 7वें स्तर को पार करने के बाद किन शाओफेंग ने 8वें स्तर को चुनौती देना शुरू किया। लेकिन किन शाओफेंग ने जिस बात को चकित किया वह यह था कि यद्यपि 8वें स्तर में कठपुतलियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, 8वें स्तर में कठपुतलियों का स्तर वास्तव में था जिसने उसे चौंका दिया। मूल्यांकन कठपुतली स्तर परसों का 10वां चरण ताकत सीमा के तहत। आप बड़े वास्तव में परसों के 10वें स्तर हैं, यह 8वां स्तर है। कठपुतली के स्तर की विशेषता का आकलन होते देख किन शाओफेंग लगभग कूद पड़े और शाप देने लगे। लेकिन 5 मूल्यांकन कठपुतलियों ने उसे इस बार नहीं दिया और कुछ आहें भरने के बाद 5 आंकड़े आक्रामक रूप से किन शाओफेंग की ओर बढ़े। भाड़ में जाओ, क्या इतना क्रूर होना आवश्यक है? एक अजीब चीख के साथ यह पता चलने के बाद कि आसपास का क्षेत्र 5 मूल्यांकन कठपुतलियों द्वारा अवरुद्ध किया गया था और बच नहीं सका, किन शाओफेंग का चेहरा असहाय रूप से चमक उठा, लेकिन अंत में उसने बिजली के कवच को चालू कर दिया। टकराना! 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 जिस क्षण किन शाओफेंग ने बिजली का कवच खोला, उस पर 5 हमले किए गए। सौभाग्य से ड्यूमेंग की तुलना में इन 5 मूल्यांकन कठपुतलियों की शक्ति हमेशा कमजोर रही है और वे बिजली के कवच की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं। किन शाओफेंग को कोई नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। लेकिन किन शाओफेंग ने कुछ भी देर नहीं की। बिजली कवच चालू होने के बाद यह प्रति मिनट 100 बिंदुओं की आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करेगा और एक बार हमला करने के बाद आंतरिक ऊर्जा और भी अधिक खपत करेगी। नहीं, यह 5 मूल्यांकन कठपुतलियों के केवल 5 हमले थे, जिसके कारण किन शाओफेंग को एक बार में 200 अंक की जीवन शक्ति खोनी पड़ी। इस स्थिति के अनुसार भले ही उसके पास 2750 आंतरिक शक्ति हो, यह कुछ हिट सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिगर की चमक के साथ किन शाओफेंग सीधे मूल्यांकन कठपुतलियों में से एक के पास आए और वुडांग का एक लंबा मुक्का मारा। वुडांग चांगक्वान के कौशल को रखने के बाद से किन शाओफेंग ने अधिक अभ्यास नहीं किया है और वुडांग चांगक्वान अब स्तर 3 पर पहुंच गया है। स्तर 3 के वुडांग चांगक्वान के 3 स्तर हैं: आंतरिक ऊर्जा के 10 बिंदु, आंतरिक ऊर्जा के 50 बिंदु और आंतरिक ऊर्जा के 100 बिंदु। अब जबकि किन शाओफेंग ने ऐसा नहीं किया, शाओफेंग ने परसों की 10वीं परत की प्रारंभिक मूल्यांकन कठपुतली के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह स्वाभाविक रूप से सीधे मुक्का मारेगा जिसने वुडांग चांगक्वान के 100 अंकों की खपत की। उल्लेख नहीं करने के लिए वुडांग चांगक्वान, जिसकी आंतरिक शक्ति 100 अंक है, अलग है। सिर्फ एक मुक्के से मूल्यांकन की कठपुतली हवा में उछाल दी गई। किन शाओफेंग के चेहरे पर जो बात आ गई वह यह थी कि मूल्यांकन कठपुतली के उड़ान भरने के बाद वह हार नहीं पाया था। कांपते हुए खड़े होने के बाद वह फिर से उसकी ओर बढ़ा। यह सिर्फ इतना है कि कार्यों के बीच थोड़ा लड़खड़ाहट है। एक मुक्का काफी नहीं है तो मैं 2 मुक्का मारूंगा। किन शाओफेंग भी उग्र हो गए थे और अब आंतरिक ऊर्जा की खपत के बारे में व्यथित महसूस नहीं करते थे। 100 अंकों की ऊर्जा के साथ वुडांग चांगक्वान को लगातार मुक्का मारा गया और 5 मूल्यांकन कठपुतलियों को लगातार खटखटाया गया। अंत में 3 घूंसे झेलने के बाद मूल्यांकन की 5 कठपुतलियां अब नहीं टिकीं। इससे किन शाओफेंग ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने सोचा कि जीवन शक्ति के 1500 बिंदु इस तरह से समाप्त हो गए हैं, किन शाओफेंग ने अपने दिल में एक और दर्द महसूस किया। बहन, यह 8वां स्तर है।
यदि यह मूल्यांकन में पहले स्थान के लिए नहीं होता तो किन शाओफेंग ने इतने उदार इनाम के साथ हार मान ली होती कि उसे एक स्तर में वृद्धि, 100 अंक और एक साधारण लॉटरी का मौका मिलता। सौभाग्य से किन शाओफेंग पर बहुत सारी क्यूई गोलियां थीं। पास, क्या आप नौवीं चुनौती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? पुरानी आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार किन शाओफेंग ने तुरंत उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बाहों से एक दवा की बोतल निकाली, कई क्यूई स्फूर्तिदायक गोलियां डाली और शेखी बघारना शुरू कर दिया। लेकिन किन शाओफेंग को नहीं पता था कि बाहर भीड़ ने पहले ही हंगामा कर दिया था। वुडांग चांगक्वान हमलों की किन शाओफेंग की श्रृंखला के बावजूद किन शाओफेंग ने 8वें पास में केवल आधा घंटा बिताया। सवा घंटे में 8वीं पास कर ली। यह न केवल इस मूल्यांकन स्थान का सर्वोत्तम परिणाम है, बल्कि यह सभी मूल्यांकन स्थानों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इस मामले में डूमेंग ने काफी सामान्य महसूस किया। आखिरकार किन शाओफेंग की बिजली की विशेषता पर हमला करने की क्षमता वह अच्छी तरह से जानता था। डूमेंग का भी मानना था कि वह हमले की शक्ति में था, लेकिन वह किन शाओफेंग जितना अच्छा नहीं था। डूमेंग ठीक था। इस समय चेन युआनक्सिन पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। बस एक डूमेंग, आखिरकार दूसरी पार्टी भी अधिग्रहित के 10वें दायरे में एक प्रतिभाशाली है। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अधिग्रहित दायरे के 8वें स्तर को पार करने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। हालांकि परसों के 8वें दायरे के लोग मूल्यांकन कठपुतली के लिए कमजोर होंगे, चेन युआनक्सिन अच्छी तरह से जानता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दायरे क्या हैं। मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन कठपुतली की कठिनाई समान है। आखिरकार उन मूल्यांकन कठपुतलियों को लियानयांग अकादमी में एक महान व्यक्ति द्वारा बनाया गया था और इसमें कोई समस्या नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार जो आकलन कठपुतली सामने आई वह उसने नहीं बनाई? अंत में चेन युआनक्सिन अपने दिमाग में केवल इस तरह का अनुमान लगा सकता था, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह यह भी समझ गया था कि ऐसी संभावना असंभव लगती है। मूल्यांकन स्थल में 9वां स्तर शुरू हो गया है। 9वें स्तर को चुनौती देने के लिए सहमत होने से पहले किन शाओफेंग की नजर गंभीर थी और गड़गड़ाहट और बिजली का कवच सीधे सक्रिय हो गया था और उसने अपनी कमर के चारों ओर लटकी लंबी तलवार भी निकाल ली थी। यह लंबी तलवार केवल किन शाओफेंग द्वारा आरक्षित थी, लेकिन इस स्थिति के अनुसार उन्हें इस लंबी तलवार का उपयोग करना पड़ा। तथ्य साबित करते हैं कि किन शाओफेंग की चेतावनी बेहद सही थी। मूल्यांकन कठपुतली स्तर एक्वायर्ड के बाद के दिन की 10 चोटियां ताकत द्वारा सीमित। तुम्हारी बहन। कठपुतली की विशेषताओं को देखने के बाद किन शाओफेंग हिल गए और उन्हें शपथ लेने का विचार भी नहीं आया। बहुत धोखा। 10 गुना चोटी का दायरा परसों। तुम लानत हो, बस जाओ, बस सीधे 5 जन्मजात प्रथम स्तरीय स्तरों पर जाए। किन शाओफेंग का दिल परेशान था, लेकिन 5 मूल्यांकन कठपुतलियों ने परवाह नहीं की कि वह परेशान है या नहीं। वे एक एक कर सीधे उनके पास पहुंचे। हाँ, परसों 10वीं चोटी का क्या? बेन शाओ ने तुम्हारे लिए कांसे और लोहे के 5 टूटे हुए टुकड़े काट डाले। अपने दाहिने हाथ को एक साथ रखते हुए किन शाओफेंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और उसे कुछ बार स्वाइप किया। किन शाओफेंग बेतरतीब ढंग से नहीं खेल रहा था। इस अवधि के बाद उन्होंने हुशान की तलवारबाजी की बुनियादी कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। इस लहर के साथ बाई यून शियू से बाहर निकली और एक मूल्यांकन कठपुतली की ओर फिसल गई। कांग। लंबी तलवार ने मूल्यांकन कठपुतली पर प्रहार किया, जिससे कुछ चिंगारी भड़क उठी। इतना ही नहीं, मूल्यांकन कठपुतली किन शाओफेंग की चाल से पीछे हट गई और बयून एक पल में जीव से बाहर आ गया। किन शाओफेंग खुश नहीं था, बस उसे हटा दिया और उसके बाद ही एक को हटा दिया और 4 और हैं। हो। किन शाओफेंग ने अपनी तलवार निकाली और घूमा, फेंग लाई के साथ फिर से दाहिनी ओर मुड़ गया। कांग। चिंगारी ने चारों ओर गोली मार दी, एक और मूल्यांकन कठपुतली जिसे किन शाओफेंग ने खदेड़ दिया। लेकिन इस समय शेष 3 मूल्यांकन कठपुतलियां एक साथ ऊपर आ गईं। किन शाओफेंग घबराए नहीं, उन्होंने अपनी लंबी तलवार को शांति से उठाया, तलवार के कुछ फूलों को नृत्य किया और अचानक धीमी आवाज में चिल्लाया, तायू 3 ग्रीन पीक्स। हो हो हो। किन शाओफेंग के कंपेय के बाद उसके हाथ में लंबी तलवार बिजली की तरह थी, जो 3 बार तेजी से गिरती थी। टकराना, टकराना, टकराना। 3 काली परछाइयां तुरंत ऊपर उड़ी और 10 मीटर गहराई तक पीछे हट गईं। यह देखकर किन शाओफेंग को पता चल गया कि उसका अवसर आ गया है। 3 मूल्यांकन कठपुतलियों का लाभ उठाते हुए जो एक निश्चित दूरी के लिए खुद ही उड़ गए थे, किन शाओफेंग तुरंत मुड़े और उन 2 मूल्यांकन कठपुतलियों की ओर दौड़ पड़े जिन्हें खुद ही उड़ान भरनी पड़ी थी। बाई होम गुआनरी। कैंगसॉन मेहमानों का स्वागत करता है। 2 कम पे के साथ किन शाओफेंग के हाथ में लंबी तलवार फिर से 2 बार घूमी, लेकिन इस बार जब किन शाओफेंग ने इसे घुमाया तो उनकी आंतरिक ऊर्जा तुरंत 400 अंक कम हो गई। 2 वाशान बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप मूव्स की कीमत 400 पॉइंट्स है। कोई सोच सकता है कि यह कितना शक्तिशाली होगा। टकराना, टकराना। 2 मूल्यांकन कठपुतलियों को फिर से हवा में खटखटाया गया, लेकिन इस बार उतरने के बाद 2 मूल्यांकन कठपुतलियां गतिहीन रहीं। हल किया। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली, लेकिन किन शाओफेंग जानता था कि यह खुश होने का समय नहीं था।
अपने दाहिने हाथ के हल्के झूले के साथ लंबी तलवार ने सीधे 3 मूल्यांकन कठपुतलियों की ओर इशारा किया और किन शाओफेंग ने फिर से अभिनय किया। असीम गिरने वाली लकड़ी। वुशुआंग कुछ भी नहीं है। सोने और जेड से भरा। 3 कम पेय के साथ शेष 3 मूल्यांकन कठपुतलियों को भी किन शाओफेंग द्वारा हल किया गया था। पास, क्या आप 10वीं चुनौती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी और किन शाओफेंग ने 9वीं पास को समझा और खुद पास किया। हालांकि किन शाओफेंग ने अभी भी सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने क्यूई पुनःपूर्ति की गोली निकाली जिसे उसने पहले तैयार किया था, कुछ निगल लिया और आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से बहाल होने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। किन शाओफेंग को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि जब वह 10वें स्तर को चुनौती देने के लिए सहमत हुए तो 5 मूल्यांकन कठपुतलियां जो जमीन पर गिर गईं, हालांकि वे सभी ऊपर थीं, वास्तव में उनमें से 4 दीवार पर लौट आईं। दीवार दरकने के बाद सीधे उसमें जाकर छोड़ दें। यह है। किन शाओफेंग अब इसे नहीं समझ सके, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि कुछ गलत था। क्लिक करें। अंतिम शेष मूल्यांकन कठपुतली ने अचानक उसके पूरे शरीर को हिला दिया और उसकी सांस तेजी से उठी। जब किन शाओफेंग ने उस सांस को महसूस किया तो अवाक रह गए। दीदी, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, यह अंतिम 10वां स्तर जन्मजात स्तर की कठपुतली का सामना कर रहा है। मूल्यांकन कठपुतली स्तर जन्मजात पहली भारी देर की अवस्था, ताकत सीमा में। मुझे चक्कर आ रहा है, यह उसकी बहन वास्तव में अंतिम अवस्था में है। कठपुतली के गुण देखकर, दीदी, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, यह अंतिम 10वां स्तर जन्मजात स्तर की कठपुतली का सामना कर रहा है। मूल्यांकन कठपुतली स्तर जन्मजात पहली भारी देर की अवस्था, ताकत सीमा में। मुझे चक्कर आ रहा है, यह उसकी बहन वास्तव में अंतिम अवस्था में है। कठपुतली की विशेषताओं को देखने के बाद किन शाओफेंग को दर्द हुआ। यह आकलन स्पष्ट रूप से उसे निभा रहा है। अर्जित 8 गुना बनाम जन्मजात 1 गुना, क्या यह एक स्तर की स्थिति है? लेकिन भले ही उसने अपने दिल में ऐसा सोचा हो, किन शाओफेंग अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। हो, यह वास्तव में जन्मजात दायरे के पहले स्तर की कठपुतली है। गति इतनी तेज है कि किन शाओफेंग स्पष्ट नहीं देख सकते। टकराना। कठपुतली ने किन शाओफेंग को एक मुक्का मारा और बिजली की चिंगारी टिमटिमा गई, लेकिन बिजली की चिंगारी जल्द ही गायब हो गई और कुछ बहुत बुरा हुआ। क्लिक करें। एक कर्कश कर्कश आवाज हुई और बिजली का कवच नष्ट हो गया। जैसा कि किन शाओफेंग ने उम्मीद की थी, प्राकृतिक ऊर्जा का सामना करने पर उसकी गड़गड़ाहट और बिजली का कवच अपना बचाव करने में असमर्थ था। लेकिन इस समय किन शाओफेंग की आंखों में सफलता की झलक दिख रही थी। हालांकि बिजली का कवच टूट गया था, लेकिन बिजली के कवच के कारण कठपुतली हमेशा थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी। और किन शाओफेंग इस पल का इंतजार कर रहे थे। इस समय किन शाओफेंग चले गए। बायां हाथ, जो काफी समय से तैयार था, हल्का सा हिला। पुकारे। सिल्वर ब्लेड की रोशनी चमकी और आसमान से टूटने की आवाज आई। टकराना। सिल्वर ब्लेड की रोशनी सीधे उस जगह पर लगी जहां कठपुतली की छाती थी। कई झगड़ों के बाद किन शाओफेंग ने लंबे समय तक पता लगाया था कि इन मूल्यांकन कठपुतलियों की कमजोरी उनके सीने का एक हिस्सा थी, क्योंकि मूल्यांकन कठपुतलियों को चलाने वाली शक्ति उनकी छाती से आई थी। किन शाओफेंग ने सही अनुमान लगाया और उसने सही किया। चांदी के चाकू की रोशनी से टकराने के बाद मूल्यांकन कठपुतली की छाती में छेद हो गया था और उसमें कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। मूल्यांकन कठपुतली आ गई और थोड़ी देर बाद अचानक पुरानी आवाज बज उठी। पास करें, सभी 10 स्तरों को पास करें और मूल्यांकन समाप्त हो गया है। 47 अध्याय 47 सदमा। मूल्यांकन स्थल के बाहर जब किन शाओफेंग ने 8वीं पास किया तो भीड़ सनसनी बन गई। यह मूल्यांकन स्थल 8वीं पास करने वाला तीसरा व्यक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन शाओफेंग 8 गुना दायरे में सिर्फ एक अर्जित मार्शल कलाकार है। यह शायद अब तक 8वें स्तर को पार करने वाले सभी मूल्यांकन स्थलों में सबसे कम स्तर की खेती वाला व्यक्ति है। लेकिन इसकी गिनती भी नहीं है। जब मूल्यांकन स्थल के गेट पर 9वें घेरे को रोशन किया गया तो भीड़ पूरी तरह से फूट पड़ी। क्या अधिग्रहित दिन के 8 गुना क्षेत्र का मार्शल कलाकार 9वें स्तर को पार कर सकता है? ये अद्भुत है। अगर आपने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कम ही लोग इस पर विश्वास करते। 9वें स्तर के बाद भी किन शाओफेंग बाहर नहीं आया। थोड़ी देर के लिए भीड़ चर्चा कर रही थी कि क्या किन शाओफेंग अंतिम स्तर पार कर सकता है। यह व्यक्ति अभी तक बाहर नहीं आया है, क्या वह 10वें स्तर को तोड़ना चाहता है? हाँ मेरे दोस्त, तुमने मजाक किया। यदि आप 9वें स्तर को पास कर सकते हैं तो आप पहले से ही 10 लाख में एक के बिना एक प्रतिभाशाली हैं। 10वां स्तर? यह बहुत कठिन है। हाँ, हालांकि यह प्रतिभा अधिग्रहित की 8वीं परत है, लेकिन मुझे लगता है कि 10वें स्तर पर मिले मूल्यांकन कठपुतली में पहले से ही जन्मजात दायरे की खेती का आधार है और अधिग्रहित की 8वीं परत के मिलान के लिए समय है। जन्मजात की पहली परत पहले से ही बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यक्ति 10 सांसों के समय का समर्थन कर सकता है। बूम।
जब हर कोई चर्चा कर रहा था, अचानक मूल्यांकन स्थल का दरवाजा अचानक से हिल गया। हाम झोंक की तरह यह जोर से टकराया और एक घंटी बजी। उछाल, जोर शोर के बाद मूल्यांकन स्थल का दरवाजा शीर्ष पर 10वीं अंगूठी गुलजार जगमगा उठी। सुनहरा प्रकाश चमक उठा, अत्यंत चकाचौंध। और जिस क्षण 10वां वृत्त प्रकाशित होता है, नीचे के 9 वृत्त भी अचानक प्रकाशमान हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद पूरे 10 घेरे तुरंत सुनहरी रोशनी में फट गए, एक सुनहरे सिलेंडर की तरह सीधे आसमान में दौड़ पड़े। इस समय पूरी लियानयांग अकादमी हिल गई थी। वह है जिस जगह मजबूत गुरुओं की टोली थी, वहां सोने का सिलेंडर आते ही हर कोई हैरान रह गया। बूढ़े लोगों में से एक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह विस्मयादिबोधक में चिल्लाया, यह वास्तव में एक जन्मजात स्वर्ण स्तंभ है। लियानयांग अकादमी के आकलन में सबसे रहस्यमय परीक्षण दृष्टि द इनेट गोल्डन पिलर लियानयांग अकादमी के संस्थापक थे और इसे व्यक्तिगत रूप से लियानयांग साम्राज्य के संस्थापक सम्राट लियानयांग द ग्रेट द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इस तरह स्वाभाविक रूप से इस सहज स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह जन्मजात स्वर्ण स्तंभ कोई दृष्टि नहीं है जो आकलन स्थल के 10वें स्तर को पार कर लेने मात्र से जग जाए। हालांकि जियांटियन जिंजू का नाम जियांटियन है, वास्तव में इसका जियांटियन दायरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि आप जियांटियन जिंजू को प्रेरित करना चाहते हैं तो आपको जियांटियन दायरे के तहत एक मार्शल कलाकार होना चाहिए। एक बार साधना का आधार जियांटियन क्षेत्र में पहुंच जाता है तो आप पहले को भी पार कर चुके होंगे। 10 स्तर जो प्रेरित भी नहीं हो सकते, लेकिन जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित करने के लिए यह केवल सबसे बुनियादी विकल्प है और कुछ शर्तें हैं, यानी अगरबत्ती 10 मिनट के भीतर मूल्यांकन कठपुतली को हराना होगा। एक बार अगरबत्ती से अधिक अंत में भले ही मूल्यांकन कठपुतली हार जाए, यह जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को जगाएगा नहीं। बेशक दिखाई देने वाले जन्मजात सुनहरे स्तंभ भी मूल्यांकन कठपुतली को हराने के लिए समय के आधार पर अलग अलग रूप दिखाएंगे और मूल्यांकनकर्ता की अपनी खेती का आधार सबसे स्पष्ट आकार और ऊंचाई में अंतर होगा। साधना आधार जितना कम होगा और समय जितना कम होगा, जन्मजात सुनहरे स्तंभ उतने ही बड़े दिखाई देंगे। लेकिन मेरे सामने जन्मजात सुनहरा स्तंभ 3 मीटर मोटा है और ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, जो पूरी लियानयांग अकादमी को देखने के लिए पर्याप्त है। इतना विशाल जन्मजात स्वर्ण स्तंभ। वह वृद्ध शिक्षक थोड़ा उत्साहित था। वृद्ध शिक्षक इस समय थोड़ा उत्साहित था और बोल नहीं सकता था। यह प्रशिक्षक सरल नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि वह जन्मजात स्वर्ण स्तंभ से मिले हैं। हालांकि लियानयांग अकादमी के इतिहास में निश्चित रूप से 3 से अधिक नहीं हैं जो इनेट गोल्डन पिलर से मेल खा सकते हैं। अभिलेखों के अनुसार भी ऐसा लगता है कि लियानयांग अकादमी के डीन आज जन्मजात स्वर्ण स्तंभ जो उस समय प्रेरित थे, इतना विशाल नहीं है। अगर इस पुराने गुरु को पता है कि किन शाओफेंग की खेती का आधार अधिग्रहित की केवल 8वीं परत है और अगर वह मूल्यांकन कठपुतली को एक और चाल से हरा देता है, तो मुझे डर है कि वह इसे कुछ हद तक समझेगा। जिसके बारे में बात करते हुए किन शाओफेंग एक अटकल थी। पहले उन्होंने मूल्यांकन कठपुतली की कमजोरी पर ध्यान दिया और फिर उन्होंने जियोलीफी डाउ पर तेज हमला किया। ये देवस्तरीय कौशल थे और इन विभिन्न कारकों ने इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए जोड़ा। अगर जियोलीफी डाउ पर भरोसा किए बिना असली बंदूकों और गोला बारूद से लड़ना होता, तो किन शाओफेंग को पहले स्तर के जन्मजात दायरे की कठपुतली के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी गहरी आंतरिक ऊर्जा पर भरोसा करना होगा। लेकिन फिर भी अनुमानित परिणाम 5 से 5 है। किन शाओफेंग को यह नहीं पता था, लेकिन इस समय वह थोड़ा हैरान था। मूल्यांकन कठपुतली को हराने के लिए जियोली के उड़ने वाले चाकू पर भरोसा करने के बाद पुरानी आवाज ने उसे 10वां स्तर पास करने के लिए याद दिलाया। यह वास्तव में फिर से बस उठा। हालांकि इस बार किन शाओफेंग के दिमाग में पुरानी आवाज सीधे दिखाई दी। जन्मजात स्वर्ण स्तंभों को प्रेरित करें, अधिग्रहित की 8वीं परत पर खेती करें और विरासत की शर्तों को पूरा करें। आप परीक्षण के लिए विरासत के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह आवाज अचानक सीधे उसके दिमाग की गहराइयों में सुनाई दी, जिसने वास्तव में किन शाओफेंग को डरा दिया। जन्मजात स्वर्ण स्तंभ, विरासत का महल। किन शाओफेंग को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने आखिरी वाक्य सुना तो वह थोड़ा अवाक रह गया। परीक्षा लो? क्या यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है? किन शाओफेंग ने अपने दिल में कहा। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। जियोलीफी डाउ के पिछले चाकू ने उनकी आंतरिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था और उनके शरीर पर केवल कुछ क्यूई रिप्लेनिशिंग गोलियां थीं। यदि मूल्यांकन समाप्त नहीं हुआ होता तो वह केवल हार मान सकता था। आपका दूसरा सबसे बड़ा मास्टर, मैं सिर्फ पहला स्थान जीतना चाहता हूं और मेरे पास लॉटरी निकालने का मौका है। क्या आपके लिए लियानयांग अकादमी में इस तरह मेरे साथ खेलना जरूरी है? अपने दिल में एक श्राप के साथ किन शाओफेंग ने सीधे हार मानने और चुनौती देना जारी रखने की योजना बनाई। कोई रास्ता नहीं, आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो गई है और यदि आप इसे फिर से मारते हैं तो यह दुरुपयोग की तलाश में है। और भले ही आंतरिक ऊर्जा भरी हुई हो, किन शाओफेंग जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। वह अभी भी खुद को जानता है, यह जानकर कि उस जन्मजात प्रथम श्रेणी के मूल्यांकन कठपुतली को हराने के लिए उसके पास बहुत भाग्य है। यदि हम जारी रखते हैं तो यह वही होना चाहिए जो बदकिस्मत है। लेकिन जैसे ही किन शाओफेंग बोलने वाला था, मूल्यांकन स्थल का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठीक है,
ये है। अपने दिल में हलचल के साथ किन शाओफेंग ने सोचा, मूल्यांकन स्थल का द्वार खुला है, इसलिए इसे स्वयं पास करना चाहिए, है ना? और सुना ही नहीं, 10वीं पास करने के बाद क्या असेसमेंट होता है। यह सोचकर किन शाओफेंग ने झिझकना बंद किया और सीधे बाहर निकल गए। लेकिन जब किन शाओफेंग गेट से बाहर निकले तो अपने सामने के दृश्य को देखकर वे अचंभित रह गए। सुनहरी किरण कहां से आई? अचानक 100 मीटर की विशाल सुनहरी किरण को देखकर किन शाओफेंग का सिर सवालों के निशान से भर गया। लेकिन उसके और अधिक देखने की प्रतीक्षा किए बिना जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया तो उसे एक विशाल आकृति ने गले लगा लिया। हाँ, भाई फेंग, आप वास्तव में अच्छे हैं। आपने वास्तव में 10वां स्तर पार कर लिया है। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन किन शाओफेंग के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। लानत है, तुम मुश्किल से मरते हो, मुझे जल्दी जाने दो, तुम्हारे भाई, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अचानक डूमेंग की बाहों से छूटकर किन शाओफेंग गुस्से में दिखे। दीदी, मेरे भाई की ख्याति इस कमीने ने भ्रष्ट कर दी, जो वास्तव में घृणित है। लेकिन डूमेंग किन शाओफेंग के गुस्से पर ध्यान नहीं दिया, दोनों आंखों से किन शाओफेंग को खाली देखा और मूर्खता से पूछा, भाई फेंग, आप एक आधार होने का क्या मतलब है? आप? किन शाओफेंग की अभिव्यक्ति दंग रह गई और वह लगभग दम घुटने से मर गया। लेकिन इस समय परिणाम रिकॉर्ड करने वाला परीक्षक आया और सौम्य भाव से किन शाओफेंग पर मुस्कुराया। किन शाओफेंग, ठीक है। उस व्यक्ति के रूप में जिसने सहज स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया, आप मुझे अपनी स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे चाहिए समझने के लिए कुछ। यह परीक्षक लियानयांग अकादमी का एक शिक्षक भी है और उसे परीक्षक के रूप में सेवा देने के लिए भेजा जा सकता है। उसे प्राकृतिक स्वर्ण स्तंभ की कुछ समझ है। वह यह भी समझता है कि जो व्यक्ति इनेट गोल्डन पिलर्स को प्रेरित कर सकता है वह लियानयांग अकादमी के लिए एक विशेष अस्तित्व है, और एक परीक्षक के रूप में जो किन शाओफेंग के परिणामों को रिकॉर्ड करता है उसे स्वाभाविक रूप से किन शाओफेंग के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी समझने की जरूरत है। किन शाओफेंग ने अपने मुंह से तथाकथित जियांटियन जिंजू की कुछ बुनियादी समझ भी सीखी। तभी किन शाओफेंग को समझ में आया कि उसने कितनी हलचल की थी। किन शाओफेंग के बाहर आने के बाद दूर के ट्यूटर्स के समूह ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि वे किन शाओफेंग को एक शिष्य के रूप में लेना चाहते हैं। जो लोग जन्मजात स्वर्ण स्तंभों को प्रेरित कर सकते हैं वे लियानयांग अकादमी में एक विशेष अस्तित्व हैं, और वे ऐसे लोगों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं। लेकिन इस वजह से आकाओं के इस समूह ने फिर से आह भरी। हाँ, एक और अच्छा अंकुर जिसे शिष्य के रूप में नहीं काटा जा सकता। अफसोस की बात है। वहीं उस जगह पर जहां लिन जिहाओ और अन्य भी इस समय सदमे में हैं। इस साल के नवागंतुक वास्तव में सहज स्वर्ण स्तंभों को प्रेरित करने के लिए प्रकट हो सकते हैं। लिन जिहाओ के तीनों ने एक दूसरे को देखा, उनके भाव गंभीर थे। 3 प्रमुख दलों के लोग होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन यह ठीक इसी वजह से है कि जन्मजात स्वर्ण स्तंभ के प्रकट होने का अर्थ है कि उस स्थान पर किसी व्यक्ति के उस स्थान पर अपना स्थान खो देने की संभावना है। कुछ खास लोगों और कुछ ताकतों के हित थोड़े प्रभावित होंगे। लेकिन अच्छा, यदि आप इस व्यक्ति को अपनी शक्ति में भर्ती कर सकते हैं तो आप पूरी तरह से अपनी शक्ति और उस स्थान के हितों की गारंटी दे सकते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो आपको बहुत श्रेय मिलेगा। कुछ समय के लिए लिन जिहाओ और वू लैंग दोनों के दिमाग सक्रिय हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और उसी समय चले गए। जब इतनी बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले स्वाभाविक रूप से वे अपने अपने बलों के बड़े आंकड़ों को सूचित करते हैं। जहां तक ज्यूफेंगयुआन की महिला की बात है, उसकी अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी गंभीर हो गई थी। हालांकि दूसरी पार्टी महिला नहीं है, लेकिन इसने जन्मजात जिनजू को प्रेरित किया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह उनके 9 फीनिक्स गार्डन के हितों को भी प्रभावित करेगा। विशेष रूप से उनके ज्यूफेंगयुआन की छोटी बहन, जिन्होंने गुरु को घेर लिया था, को भी उस स्थान में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। उस स्थान पर पहले से ही कुछ स्थान थे, परंतु अब 2 और लोग हैं जो प्रवेश करने के योग्य हैं। इसे संभालना थोड़ा मुश्किल है और प्रभाव बहुत अधिक है। आखिर वह स्थान पहचान से सुलभ नहीं है। नहीं, मुझे इस मामले के मालिकों को जल्द से जल्द सूचित करना होगा। अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो यह हमारे ज्यूफेंगयुआन के लिए थोड़ा हानिकारक होगा। महिला धीमी आवाज में पलटकर जाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूम! एक और झटका लगा। लियानयांग अकादमी के दक्षिण गेट की दिशा में सुनहरी रोशनी चमक उठी और एक और सुनहरी रोशनी की किरण दिखाई दी। कैसे? किसी ने वास्तव में एक जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया, महिला ने कहा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसी दिन 1.25 घंटे के भीतर किसी ने अप्रत्याशित रूप से सहज स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ही वह महिला अपने होश में आई और फिर उसका चेहरा बदल गया और वह दूर हो गई। एक और अचानक 3 जगह हैं, यह बहुत बड़ी बात है। 48 अध्याय 48 प्रथम स्थान। दूरी में प्रकाश की सुनहरी किरण को देखते हुए किन शाओफेंग इसे समझ नहीं पाए।
अभी अभी परीक्षक ने उसे बताया कि बहुत कम लोग हैं जो जन्मजात सुनहरे स्तंभों को प्रेरित कर सकते हैं, और यह पहले से ही बहुत अच्छा है कि यांग अकादमी ऐसे व्यक्ति को 100 साल के लिए भर्ती कर सकती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक हिंसक झटका लगा। एक और जन्मजात स्वर्ण स्तंभ प्रकट हुआ। इसने किन शाओफेंग को परीक्षक की ओर कुछ अनिश्चितता के साथ देखा। उसकी आंखों में संदिग्ध नजरें थीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ है, वे तुरंत प्रकट हुए। यह परीक्षक ट्यूटर, क्या आपको यकीन है कि आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? एक शुद्ध लड़का। क्या तुम मुझे तब डरा रहे हो जब मैं छोटा हूं? इतना मूर्ख। लेकिन परीक्षक ने किन शाओफेंग की प्रश्नवाचक नजर की परवाह नहीं की। वह दूरी में प्रकाश की सुनहरी किरण को घूरता रहा और कहता रहा, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? समझ गया, यह मुझसे ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अपने दिल में एक असहाय चीख के साथ किन शाओफेंग ने आखिरकार और पूछना बंद कर दिया, लेकिन मूल्यांकन के अंत की प्रतीक्षा करते हुए सीधे डूमेंग के पास चले गए। दूसरा जन्मजात स्वर्ण स्तंभ भी सवा घंटे तक चला और फिर गायब हो गया। लेकिन पूरी लियानयांग अकादमी ने इस वजह से काफी हलचल मचाई, और किन शाओफेंग को नहीं पता था कि वह बहुत परेशानी में था, क्योंकि उसने जन्मजात जिनजू को प्रेरित किया था। इस समय किन शाओफेंग चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था, सोच रहा था कि क्या कोई और जन्मजात स्वर्ण स्तंभ होगा। दुर्भाग्य से किन शाओफेंग को निराश होना तय था। सभी परीक्षकों के मूल्यांकन के अंत तक जन्मजात स्वर्ण स्तंभ कभी भी तीसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो फर्स्ट लेवल में पैदा हुआ और 10वीं पास किया। अगर यह किन शाओफेंग और एक अन्य व्यक्ति के लिए नहीं होता जिसने जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया, तो मुझे डर है कि यह व्यक्ति अनगिनत रोशनी को आकर्षित करेगा। यह अफसोस की बात है कि प्रकाश की 2 किरणों के तहत जिसने जन्मजात स्वर्ण स्तंभों को प्रेरित किया, वह व्यक्ति अंत में केवल मंद हो सका। अंतिम परिणाम आ गया है। शक्ति परीक्षण में भाग लेने वाले 30,000 लोगों में से केवल 2,000 से अधिक लोगों ने 5 उत्तीर्ण किए, एक 10वां भी नहीं। यह जानने के बाद किन शाओफेंग हैरान रह गए। यह केवल 5वां स्तर है। इतने आसान टेस्ट से इतने कम लोग ही पास होते हैं। किन शाओफेंग को याद आया कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 5वीं पास में उन्हें मुक्का मारा था। ओह, यह 2 घूंसे हैं। 5वें स्तर में 2 मूल्यांकन कठपुतलियां हैं। सौभाग्य से किन शाओफेंग ने सीधे अपने दिल में संदेह व्यक्त नहीं किया, अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता। 5वें स्तर की मूल्यांकन कठपुतलियां आमतौर पर परीक्षक के अपने स्तर और विध्वंसक दायरे के बाद के चरण की मूल्यांकन कठपुतलियां होती हैं, और 1 या 2 दिखाई देने के बाद सामान्य लोग विरोधी कैसे हो सकते हैं। 2000 से अधिक लोगों के गुजरने के साथ यह पहले से ही एक अच्छी स्थिति है। 5वीं पास करने वाले 2000 से अधिक लोग थे, लेकिन 6ठी पास तक वे आधे से अधिक खो गए, केवल 1000 लोग। जहां तक 7वीं पास का प्रश्न है, वहां और भी कम लोग हैं जो उत्तीर्ण हो सकते हैं। वहां केवल 100 से अधिक लोग हैं, और 100 से अधिक लोगों में से अधिकांश सहज क्षेत्र के साधना आधार हैं। अधिग्रहित क्षेत्र की तुलना में जन्मजात क्षेत्र वाले लोगों को 7वीं पास में कम कठिनाई होती है। लेकिन 8वें स्तर पर यह अलग है। जन्मजात दायरे या अधिग्रहित दायरे के बावजूद 8वें स्तर की कठिनाई कई गुना बढ़ गई है, और केवल 12 लोग ही पास हुए हैं। इसमें किन शाओफेंग और डूमेंग के साथ साथ चेन युआनक्सिन भी शामिल हैं, जिन्होंने 8वीं पास की गोली दवा पर भरोसा करके झूठा साबित किया। 9वें स्तर के लिए केवल 4 लोग पास हुए थे। किन शाओफेंग, डूमेंग और अन्य व्यक्ति जिन्होंने जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया, और 10वें स्तर को पार करने वाले एकमात्र जन्मजात मार्शल कलाकार। तो रैंकिंग नीचे है। बेशक पहला स्थान किन शाओफेंग का है। दूसरा स्थान एक अन्य व्यक्ति का है जिसने सहज स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया। 10वीं पास करने वाला जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट, 10वीं पास करने वाले जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट को तीसरा स्थान मिला। चौथा स्वाभाविक रूप से डूमेंग, यह बच्चा है। जहां तक चेन युआनक्सिन का सवाल है, ऐसा लगता है कि परीक्षक मिथ्याकरण के कारण गोली लेने को लेकर आशान्वित नहीं थे। अंत में वह शीर्ष 10 में भी प्रवेश नहीं कर पाया और 12वें स्थान पर रहा। इस तरह के परिणाम का सामना करते हुए चेन युआनक्सिन को कड़ी चोट लगी। इस बार लियानयांग कॉलेज के नामांकन मूल्यांकन में बाहर खड़े होने के लिए वह अच्छी तरह से तैयार था, और यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे एक बेहद कीमती गोली दिलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, जो थोड़े समय में उसकी ताकत में सुधार कर सकता था। लेकिन अंत में उन्होंने टॉप 10 में भी जगह नहीं बनाई। क्या यह झटका नहीं है? लेकिन न केवल चेन युआनक्सिन ने आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि उसने किन शाओफेंग और डूमेंग को गुस्से से देखा और अपने असहनीय ग्रेड के लिए किन शाओफेंग और डूमेंग को जिम्मेदार ठहराया। उनकी राय में अगर यह किन शाओफेंग और डूमेंग की उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो वह कम से कम 10वें स्थान पर आ सकते थे। धिक्कार है, 2 अछूत जो कहीं से आए थे, उन्होंने बेन शाओ को शीर्ष 10 से बाहर कर दिया। तुम लोग मेरा इंतजार करो, बेन शाओ इसे जाने नहीं देंगे। क्या यह भी ठीक है? चेन युआनक्सिन के विचार वास्तव में उसकी अपनी गलतियों के लिए अजीब हैं, लेकिन उसने समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। किन शाओफेंग को पता भी नहीं था, ठीक उसी तरह उनका और डूमेंग का बिना किसी कारण के एक अतिरिक्त दुश्मन था। अगर वह जानता है तो किन शाओफेंग को अन्याय का आह्वान करना चाहिए।
मैंने किसी को भड़काया है, भले ही मेरा भाई सुंदर हो, भगवान आप जलते नहीं हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई, मूल्यांकन में पहला स्थान हासिल करने और मूल्यांकन का सही स्तर पूरा करने के लिए। सिस्टम रिमाइंडर, खिलाड़ी किन शाओफेंग को अपने स्तर को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर एक्वायर्ड का 9वां स्तर है। सिस्टम रिमाइंडर, खिलाड़ी किन शाओफेंग को 1000 अंक प्राप्त करने के लिए बधाई और वर्तमान अंक 1000 अंक हैं। सिस्टम रिमाइंडर, साधारण लॉटरी मशीन को एक बार जीतने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई, साधारण लॉटरी अवसरों की वर्तमान संख्या एक बार है। यह घोषणा करते हुए कि उन्होंने मूल्यांकन में पहला स्थान हासिल किया है, किन शाओफेंग ने एक के बाद एक 4 सिस्टम प्रॉम्प्ट सुने। इससे उसका मुंह फट गया और वह खुशी से मुस्कुराया। उसके किन शाओफेंग ने इतनी मेहनत क्यों की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह 9वें या 10वें स्तर को भी पास कर सके, बहुत सी क्यूई गोलियों का सेवन करने से क्यों नहीं हिचकिचाएगा। यह प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं है, सिस्टम के कार्यों को पूरा करें और अपने आप को ढेर सारे पुरस्कार प्राप्त करें। इतना भुगतान करने के बाद आखिरकार इसका भुगतान हो गया। किन शाओफेंग स्वाभाविक रूप से खुश हैं। किन शाओफेंग स्वाभाविक रूप से खुश हैं, जबकि किन शाओफेंग खुशी खुशी इनाम स्वीकार कर रहे थे। वानगांग के लिनजाओ उस दिन लियानियान कॉलेज में आए। इस समय लिनजाओ बेहद उत्साहित थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने बताया कि किसी ने जनजात जिंजू को प्रेरित किया था तो उन्होंने अंततः इस वयस्क का ध्यान आकर्षित किया। इस वयस्क की पहचान के बारे में सोचते हुए लिनजाओ इस वयस्क द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उत्साह के साथ थोड़ा अवाक रह गया। एक उच्च श्रेणी के यूरेनस दल के नेतृत्व में लिनजाओ एक छोटे से घर में आया। केबिन का दरवाजा कसकर बंद था और यहाँ तक कि अगर लिनजाओ भी आए तो वह इसे खोलना नहीं चाहते थे। लिनजाओ ने स्वाभाविक रूप से कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप इंतजार करते हुए दरवाजे के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। कुछ देर बाद यानी 1.25 घंटे के इंतजार के बाद केबिन से आवाज आई, किसी ने जनजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया। आवाज के मालिक ने बकवास नहीं की और मुंह खोलते ही सीधे विषय पर चला गया। हाँ, वयस्क और अभी भी 2 लोग हैं, लिनजाओ ने सम्मानपूर्वक कहा। जब उसने ये कहा तो लिनजाओ भी बहुत असहज हुआ। जनजात स्वर्ण स्तंभ के साथ एक व्यक्ति की उपस्थिति को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आज 2 हैं, जो वास्तव में अविश्वसनीय है। झोपड़ी का मालिक भी थोड़ा अचंभित था और उसके दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ। 2 लोग, अगर आप उस लड़की को यदि आप उस लड़की को मेंग परिवार से जोड़ते हैं तो वह 3 हो जाएगी। यह एक समस्या है। मानो वह खुद से बात कर रहा हो। झोपड़ी का मालिक धीरे से फुसफुसाया और अपनी आवाज में वह चिंतित लग रहा था। मुझे डर है कि इस समय उसकी बाहें थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं। इससे लिनजाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घर के मालिक की पहचान अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इस वजह से यह वयस्क चिंतित था। ये स्पष्ट था कि यह मामला जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर था। प्रतिद्वंद्वी का विशिष्ट साधना आधार क्या है, वह कितना पुराना है और उसकी पहचान क्या है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया और केबिन से एक और सवाल आया। मेरे स्वामी, वे दोनों 15 वर्ष के हैं। उनमें से एक अर्जित क्षेत्र की 8वीं परत में है और दूसरी की खेती प्राप्त की 10वीं परत पर है। लिनजाओ की बात करते हुए वह थोड़ा रुका और झिझकते हुए बोला, माय लॉर्ड, इन दोनों की पहचान को लेकर कोई समस्या नहीं है। उनमें से एक लियानियान के एक दूरस्थ शहर से आता है, लेकिन दूसरा थोड़ा स्पष्ट है। के अनुसार कॉलेज की जानकारी ऐसा लगता है कि लियानियान देश के ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में एक निश्चित जनजाति से आया है। ब्लैकहॉर्न पर्वत। कमरे में मालिक धीरे से फुसफुसाया। उसका स्वर कुछ गंभीर लग रहा था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। लिनजाओ ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह सम्मानपूर्वक झुक गया। कुछ समय बाद ही घर के मालिक ने अचानक देखा कि वह लिनजाओ को भूल गया है। ठीक है, नीचे जाओ और योगदान विभाग से 1000 योगदान अंक एकत्र करो, कमरे के मालिक ने हल्के से कहा, लेकिन इन शब्दों ने लिनजाओ का दिल खुश कर दिया। बस कुछ बुनियादी जानकारी की जांच करने पर मुझे 1000 योगदान अंक मिले, जो एक अच्छी बात है। एक सम्मानजनक रोने के बाद लिनजाओ खुशी से पीछे हट गया। लिनजाओ के जाने के बाद केबिन में फिर से वयस्क की आवाज सुनाई दी। 2 लोग, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से वे अधिग्रहित दायरे में हैं। भले ही वे उस जगह में प्रवेश करने के योग्य हों। यह आत्मा चैनल के दायरे के बाद की बात है। अभी भी कुछ समय है, लेकिन वह से है कालेज या अवशान पर्वत के लोगों को कुछ समस्याएं हैं। अगर ऐसा है तो दूसरी पार्टी उस कबीले का सदस्य है। यह एक बड़ी परेशानी होगी। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं किसी गंभीर समस्या से बचने के लिए सम्राट भाई से बात करूंगा। आखिर झोपड़ी का दरवाजा अचानक खुला और एक युवक जो केवल 22 वर्ष का था बाहर निकला। हालांकि यह व्यक्ति बहुत छोटा है, लेकिन उसके शरीर पर आभा असाधारण रूप से मजबूत है। लियान चेंगाओ की तुलना में वह शायद केवल मजबूत है या कमजोर नहीं है। इससे पता चलता है कि यूरेनस पार्टी में इस व्यक्ति की स्थिति कम नहीं है। चंद कदम चलते ही युवक का फिगर पूरी तरह से गायब हो गया। अगर किन शाओफेंग ने इस गति को देखा तो वे निश्चित रूप से चौंक गए और अवाक रह गए, क्योंकि यह अब मानवीय गति नहीं है। इस युवक के पास किस प्रकार की साधना है। वहीं लोन वुल्फ गैंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे लियानियान अकादमी में विभिन्न दलों के पास करने के लिए कुछ था। यह सहज स्वर्ण स्तंभ के लोगों को प्रेरित करता है। इसमें ऐसा क्या खास है। विभिन्न दलों के उच्च स्तरीय लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि जनजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित किया गया है, अर्थात एक निश्चित स्थान में प्रवेश करने की योग्यता। वह स्थान क्या है। लियानियान कॉलेज के साथ इसका किस तरह का संबंध है। बहुत अधिक संदेह हैं। लेकिन किन शाओफेंग को यह नहीं पता था कि जैसे ही उन्होंने लियानियान अकादमी में प्रवेश किया, वे लियानियान अकादमी में कुछ संघर्षों में शामिल थे। कभी कभी मुसीबत सचमुच दरवाजे पर आ जाएगी।